वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने फार्मूला सीखे थे, सेकंड क्लास में उन फार्मूलाज को अप्लाई किया था, पूरी एक्सरसाइज करी थी, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट एक्सरसाइज, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज और भी ज़्यादा आसान है, वही फार्मूलाज फिर से लगाने हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं ये एक्सरसाइज है। इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें शेडेड रीजन्स दिए होंगे, आपको उसमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। वही सारे फार्मूले जो फर्स्ट क्लास में आपको सिखाए थे। नहीं देखी है तो मेरी क्लास देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना आप लोग। ओके, तो चलिए फटाफट से चैप्टर खत्म करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाइए बच्चों, एक्सरसाइज 12.3 पहले 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। आजकल लंबी क्लास हो तो बच्चों को बोरिंग लगती है ना, लगती है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आपके लिए हम छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। ये क्या हो गया, वायर फंस गई। अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है एक सर्कल है, हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है और आर क्यू उसका डायामीटर है। दिख रहा है ये आर क्यू क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर कितना है हमें पता नहीं, तो रेडियस कितना है वो भी हमें पता नहीं, बट हमें ये 2 साइड्स पता है, ये 7 है और ये 24 है। और बच्चों आपको पता होगा कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल होता है। क्यों होता है, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी पहले भी, क्या, दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर मान लीजिए आर क्यू एक आर्क है, तो ये आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है, स्ट्रेट एंगल है ना। तो ये क्या होगा, यही आर्क सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो वो 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये इसका हाफ होता है। ये थ्योरम याद है? बस पता था, मुझे नहीं याद है ना। चलो कोई बात नहीं, अब याद कर लेना। ओके, दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये आर्क है, ये जितना भी एंगल बनेगा, एग्जाम्पल लेते 60 का, इस आर्क से सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाओगे तो ये सारे एंगल 30 डिग्री के आएंगे बच्चों, याद रखना। यही ये थ्योरम बताती है। ओके, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है डायमीटर, तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये बन गई एक राइट ट्राइंगल, जिसमें हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लो जी, आगे हमारा एच यानी कि हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर आ गया हमारा 25, तो बच्चों रेडियस आ गया हमारा 12.5 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया। ये बन गया हाफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, अब क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकलेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया सेमी सर्कल का एरिया। आर हमें पता चल चुका है, माइनस क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वैसे तो हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बी एच। चलिए जी, वैल्यूज डाल देते हैं। हाफ कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया पाई यानी कि 22/7 इंटू आर। तो इसको मैं अभी 25/2 इंटू 25/2 ही लिख रहा हूँ, माइनस बेस हो गया हमारा 24 और ये हो गया 7। तो बच्चों सॉल्व आपको खुद करना है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इसीलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रांग करो। मैं आप सबको इस एक्सरसाइज में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बताऊंगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आपको करना है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो एक ही सेंटर पे दो सर्कल्स बनाए जाते हैं। सेंटर ले लिया 1, रेडियस ले लिया 7, इसी सेंटर से रेडियस ले लिया 14, ये बन गए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, जैसे वो आर्चरी वाला क्वेश्चन था, सबका सेंटर क्या होता है? एक ही होता है। चलिए, तो एक जो रेडियस है वो है 7, यानी कि छोटा रेडियस कितना है? 7, और बड़ा रेडियस कितना है? यानी कि 14, ये पूरा 14 है। क्या कह रहा है? शेडेड पार्ट का एरिया निकालो। निकाल देते हैं। क्या दिख रहा है? ये सेक्टर, छोटा सेक्टर भी बड़ा सेक्टर भी, ये आपके लिए बनाया था, हटा रहा हूँ। ओके, लो जी, क्या दिख रहा है? छोटे सर्कल में भी सेक्टर है और बड़े सर्कल में भी सेक्टर है। तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऐसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेना यहाँ पे। कैसे करेंगे? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, बड़े वाला आर, माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाला आर। अब देखो, थीटा बाय 360 तो निकल गया कॉमन, पाई भी निकल गया कॉमन, रह क्या गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। थीटा कितना है? 40 अपॉन 360, 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रिक्स लगानी है छोटी छोटी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 21 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 कट गया, आगे अपने आप सॉल्व कर लेना। चलो एक और काटता हूँ, 3 आ गया, फिर से 7 आ गया, बाकी कर लेना। ओके बच्चों, समझ में आ गया? इजी है बिल्कुल, सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई, अब तो आंसर ही आ जाएगा आपका। 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3, ये लो 49 पाई आ जाएगा वैसे तो। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, पाई नहीं आएगा, 22/7 पाई होता है। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना। आ जाओ, स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर की साइड पे सेमी सर्कल बना दिया, यानी कि डायमीटर कितना हो गया? 14, तो रेडियस कितना हो गया सेमी सर्कल का? 7। क्या करना है? शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, ये दो सेमी सर्कल्स हैं, दो सेमी सर्कल क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 माइनस 2 सेमी सर्कल्स, यानी कि 1 सर्कल, क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लो जी, सेवन से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 14। 14 से कितना होता है? अरे स्क्वायर लर्न होने चाहिए बच्चों आप लोगों को, क्या करते हो? 196 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। क्या आई तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, चलो आपके लिए। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये लो, इतने सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजरिंग यूनिट ज़रूर लिखने हैं बच्चों आंसर्स के साथ। अगर सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है फिर तो टिक मारना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फटाफट सॉल्व करने। तो देखिए 3 क्वेश्चन गोली की स्पीड से सॉल्व हो गए हैं, ऐसे ही आपको आने चाहिए। तो चलिए मैं अगले 3 क्वेश्चंस लिखता हूं, बोर्ड को क्लीन करता हूं, तब तक आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आ जाओ जी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल दे रखी है। कैसी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और क्या दे रखा है? इसको सेंटर मान के हाफ रेडियस, यानी कि 6 रेडियस लेंगे। रेडियस कितना है? 6। साइड कितनी है ट्राइंगल की? 12। क्या कर रखा है बच्चों? ध्यान से देखिए, एक सर्कुलर आर्क बना रखी है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। वो कह रहे हैं एरिया निकालो। अब एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो पूरी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है, ये क्या हो गया? 2 बारी काउंट हो गया बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि इस पार्ट को एक बार माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सेक्टर। क्या बन रहा है बच्चों? सेक्टर। और सेक्टर का एंगल कितना होगा इस वाले सेक्टर का? इस वाले सेक्टर का एंगल होगा 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसने कहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें निकालना है वो कैसे आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं भाई, प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर।
तो ये आपको बच्चों दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा, गॉट इट। जब तक आप ये दिमाग नहीं लगाओगे आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और आएंगे जिसमें आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है। मतलब इसको ना पजल की तरह देखो कि किसका जोड़ें किसका घटाएं कि हमारा एरिया आ जाए, यानी कि कौन सा एरिया ऐड करे, कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करे, कौन सा कंसीडर करे, कौन सा कंसीडर ना करें। दिस यू हैव टू डिसाइड, ओके। एग्जाम में कैसी भी फिगर आ सकती है, जिनका स्टैंडर्ड है, जिनका बेसिक मैथ्स है उनको तो बुक के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके तो हमने क्या करा, ट्राइंगल का एरिया लिया, ये वाला पार्ट आ गया, सर्कल का एरिया लिया, ये वाला पार्ट फिर से आ गया, तो ये वाला पार्ट यानी कि सेक्टर के एरिया को हमने माइनस कर दिया। फॉर्मूला लगाते जाते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, √3/4 a स्क्वायर, a यानी कि साइड, साइड कितनी दे रखी है 12। ओके बच्चों याद है ना, ट्राइंगल के एरियाज के सारे फॉर्मूले कराए थे। ओके अगर नहीं तो वो वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेरा लास्ट एक्सरसाइज देख लो, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। ओके प्लस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr², r कितना है हमारा 6 दे रखा है, माइनस θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना आएगा 60। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज डालनी है और अब सॉल्व करना है। अगर ये आपको ही करना है बच्चों, ओके। अब ये मत बोलना कि आपसे ये भी नहीं हो सकता कि आप इसमें वैल्यूज डाल के बॉड मास भी नहीं लगा सकते। चलो वैल्यू मैं आपके लिए डाल देता हूँ, सॉल्व कर लेना। ओके √3/4 12 इंटू 12, एक 12 से कट गया 3, 36, तो ये तो आ गया 36√3। ओके बच्चों प्लस πr² कॉमन निकाल लेते हैं, निकालें कॉमन, ज़रूरत है, चलो निकाल लेते हैं। माइनस थीटा हो गया 60/360, 1 माइनस दिस। ओके यहाँ से πr² निकल गया, 1 रह गया, यहाँ से π² θ/360 रह गया, तो थीटा की वैल्यू डाल दी 60, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 - 1/6 यानी कि 5/6। तो क्या आ जाएगा प्लस 5/6 इंटू 22/7 और क्या रह जाएगा इंटू r, 6 इंटू 6। लो जी, एक 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लेना, अब तो बहुत ही आसान हो गया। ओके 6 × 5 = 30, 660/7 एंड दिस सॉल्व कर लेना, हद से ज़्यादा आसान कर दिया आपके लिए। ओके बच्चों चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, 4 ये क्वाड्रेंट काट रखे हैं, कोने काट रखे हैं, इनका रेडियस कितना है 1, तो रेडियस कितना हो गया 1, इसका डायमीटर 2 है तो इसका भी रेडियस कितना हो गया 1। तो ये सर्कल्स काटने के बाद जो पेपर कटिंग करते हैं ना, ऐसे 4 फोल्ड मारे, एक साइड से काटा, ऐसा बन जाएगा पेपर, और ऊपर से काट दिया तो बीच में भी छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा। ओके बच्चों तो अब आपको क्या करना है, ये सारी कटिंग्स को हटाने के बाद ये जो शेडेड पार्ट का एरिया है ये निकालना है, यानी कि सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, हमारा आंसर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से ये वाला सर्कल क्या बनेगा πr²। ओके बच्चों माइनस 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है बच्चों 1/4, 1/4 कैसे, ये 90 डिग्री है, अगर θ/360 भी करेंगे यानी कि किसको समझेंगे हम, इसको 90 डिग्री समझेंगे तो ये 4 सेक्टर्स हो गए बच्चों। तो सेक्टर का एरिया क्या निकलता है θ/360, थीटा कितना है 90/360 यानी 1/4। तो क्या करना है 4 1/4 सर्कल, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 × 4 माइनस 2 एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1 × 1। लो बच्चों 16 - 44/7 सॉल्व कर लेना। अब माइनस तो कर लोगे ना, खुश तो करो, सब पका पकाया चाहिए तुम्हें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दिमाग लगेगा। वो कह रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12, ही थी ना, सॉरी 32, रेडियस 32 है, साइड भी नहीं है, ये रेडियस 32 है, 6 तो लिखा हुआ है मैंने, नॉट साइड, ट्राइंगल की साइड नहीं गिवन, रेडियस 32 गिवन है। और वो कह रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सेंटर है। अब बच्चों और कुछ भी नहीं पता,
सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, शेडेड पार्ट का आ जाएगा। बट ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ना तो ट्राइंगल की साइड पता है, ना बेस, ना हाइट, ना ऑल्टीट्यूड। हाँ इतना पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो जो दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि ये रेडियस दे रखा है इसने 32, आप इसको ज्वाइन करा दो, आप इसको भी ज्वाइन करा दो, 32 32 32, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे ये। तो क्या बन जाएगा ये? 3 बार आपको सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करनी है तो जाके क्या बनेगा आपका? 3 सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। यानी कि क्या करना है आपको? एक सेगमेंट का एरिया निकालना है ये वाला, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है। क्या करेंगे? पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अच्छा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो आप। ये 32 हो गया और ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। 120 कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो सर्कुलर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये थीटा कितना आ जाएगा? 120। तो एक मेथड तो ये हो गया। क्या मेथड हो गया? कि आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल लो। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? θ/360 πr²। और ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे? r² sin θ/2 cos θ/2। याद आया या भूल गए? इतना अच्छे से समझाया था सब कुछ, आ गया ना? वेरी गुड। नहीं आया तो पहली क्लास देख लो, आ जाएगा। चलिए एक और तरीका है बच्चों। क्या तरीका है? सिखाता हूं, देखिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है बच्चों, उसमें ये सेंट्रॉइड होता है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, ऑल्टीट्यूड भी यही है और एंगल बाइसेक्टर भी यही है। सारे यही होते हैं। ओके, क्या क्या? ऑल्टीट्यूड भी यही है, बाइसेक्टर भी यही है और एंगल बाइसेक्टर भी यही है। बात समझ में आ गई? और मीडियन जिसको बोलते हैं, मीडियन भी यही है। सब कुछ यही है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो ये तीनों मीडियंस होते हैं या एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं या ऑल्टीट्यूड होते हैं, ये तीनों एक पॉइंट पे काटते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और बच्चों ये सेंट्रॉइड इनको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अब हमें पता है ये अगर 32 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। क्योंकि ये अगर 32 है तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो ये पूरी साइड कितनी आ गई? पूरी साइड आ गई, फिर से बना लेते हैं, 48 आ गई। अब हमें पता है ये x है और ये x/2 है यहाँ तक, क्योंकि ये तीनों साइड्स है। अभी मैंने बताया कि जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब ये अगर साइड x है तो ये कितनी होगी? x/2 और ये कितना हो गया? 48। अब लगा तो पाइथागोरस लगा के x आ जाएगी। क्या आ जाएगा? x² = 48 का स्क्वायर अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। x² - x²/4 = 48 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों 3x²/4 = 48 × 48। x² = 48 × 48 4/3। 3 से इसको काट देते हैं। लो जी, तो x आ गया आपका अंडर रूट में 48। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 6 लिख देते हैं। चलिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 2 लिख देते हैं और 4 को तो 4 ही रहने देते हैं। तो 8 से बच्चों 8 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया। 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 में से एक और 2 बाहर आ गया और अंडर रूट रह गया 3। तो यह आ गया 32√3। क्या आ गई बच्चों? ये आ गई हमारी इस ट्राइंगल की साइड 32√3। गॉट इट? अब हो गया काम आसान। क्या करना है? सर्कल का एरिया लगाना है, πr²। चलिए यहाँ कर देते हैं आगे, -√3/4 a²। तो पाई आपको पता ही है कितना होता है? 22/7। r आपको पता ही है 32 × 32 -√3/4 × a कितना निकाला हमने? 32√3। लो जी, तो कुछ कटेगा? ये कट गया, 8 बन गया। बस अब आगे सॉल्व कर लेना बच्चे इसको पूरे को। √3 3 बन जाएगा, एक √3 रह जाएगा बस आखिरी में। ओके,
कुछ आपका कैंसिल हो गया है, तो ये बन जाएगा 32 इंटू 8 इंटू 3 यानी कि 32 इंटू 24 रूट 3, जो लिख ही देता हूँ, ये लो 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 8 3 सॉरी 32 है ये, ओके। तो रूट 3 और रूट 3 कितना बन गया 3, 8 3 24 इंटू 32 रूट 3, ये लो। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चंस कवर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बोर्ड क्लीन करके मिलता हूँ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ। यही एक क्वेश्चन बस अच्छा था, अभी तक बाकी सारे आसान थे। ओके, बस इसमें भी ये एक पॉइंट आपको ध्यान देने, जिस पे आपको ध्यान देना है, एक ही पॉइंट था जो ध्यान देने वाला था। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 6 तक मैंने करा दिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत आसान है, आपको खुद से करनी है। 7 में कुछ नहीं करना बच्चों, एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 सेक्टर विद थीटा 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 4 क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 इंटू 4 यानी कि एक सर्कल, जैसे वो किया था ना पीछे भी, सेम वैसे ही है, ठीक है। उसको जब आप माइनस करोगे ऐसे 4 क्वाड्रेंट, चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये लो ऐसे 4 सर्कल बना रखे हैं रेडियस लेके, ये आप पार्ट आपको निकालना। तो क्या करना है, स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर्स माइनस कर दो आप। सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री है, 360 आपको पता है, रेडियस आपको गिवन है, इंटू 4 कर दोगे तो 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। ओके बच्चों, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, और बाकी नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बहुत आसान, कुछ नहीं दे रखा, ट्रैक्स दे रखे हैं, तो आपको सेमी सर्कल और रेक्टेंगल के एरियाज़ लगाने हैं। ईजी सा क्वेश्चन है, कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, शेडेड रीजन निकालना है। ये और ये क्या कह रहा है, एक सर्कल है, उसके बाद ए बी और सी डी 2 डायमीटर्स हैं, ओ ए रेडियस हो जाएगा, ओ ए ये रेडियस है, ये भी और ये भी, यानी कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, दीज 4 आर रेडियस ऑफ दिस बिगर सर्कल विथ रेडियस इज इक्वल टू 7 एंड सेंटर ओ। वो कह रहा है इस वाले रेडियस पे इसको डायमीटर मान के एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, यानी कि इसका ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि छोटा रेडियस कितना हो गया 7/2। समझो ये रेडियस है जो कि 7 है, लेकिन इस सर्कल का ये डायमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो छोटे का रेडियस आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये पार्ट तो आप कर चुके हो, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करने वाला, याद है ना। अब आपको ये पार्ट करना है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक प्रॉब्लम है बट छोटी सी बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना। सबसे पहले देखो इस पार्ट को करते हैं, इस वाले पार्ट को ये हटा देते हैं। ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, शेडेड रीजन निकालना है ना, सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से क्या माइनस करना है, ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, तो 90 डिग्री के एंगल हो गए, ये 7, ये भी 7, ये भी 7, तो बेस कितना हो गया 14, हाइट कितनी हो गई 7, तो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, क्या लिया है हमने लिया है हाफ इंटू ए बी इंटू ओ सी, ठीक है। क्या निकल गया बच्चों, ये पार्ट निकल गया। अब हमें ये वाला सर्कल चाहिए, ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज, ये वाला आर बड़ा आर है, लो जी, वेयर आर इज 7/2, हेयर आर इज 7, फार्मूला लगा दो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 11 आ गया, 77 आ गया, माइनस ये भी 7 गया, 49 आ गया, तो माइनस 49 आ गया, प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 11 आ गया, प्लस 77/2। ये लो जी, इसको अब आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बच्चों। वैसे तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है तो मैं करवा रहा हूँ। सेम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस को रेडियस लेना है तीनों वर्टिसेस को सेंटर लेना है, हाफ रेडियस लेना है और 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए, यानी कि जितनी साइड है उसका हाफ क्या है रेडियस, रेडियस इक्वल टू हाफ साइड।
3 सेक्टर्स बन जाएंगे, थीटा 60 डिग्री है, 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है, ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, बट क्या नहीं दे रखा, साइड नहीं दे रखी बच्चों। अब साइड नहीं दे रखी तो साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी साइड? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इक्विलेटरल का, √3/4 a²। कितना दे रखा है? 17320.5 √3/4 a²। 4 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब आप देखोगे क्वेश्चन में तो √3 की ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है और √3 की वैल्यू भी यही होती है। तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू डाल देते हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.73205। फिगर सारी सेम है लेकिन डेसिमल का फ़र्क है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है। तो चलिए पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी कहाँ लिखूँ, इसको खिसकाते हैं चलो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5, लो जी, इंटू क्या था, कुछ नहीं था, a², लो भी। ठीक है बच्चों, ऐसे पता है ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ नीचे लग जाते हैं, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ यहाँ ऊपर भी लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इस फिगर से ये फिगर कैंसिल हो गई, तो ये आ गया a² = 40,000, देन a = √40,000 विच इज़ इक्वल टू 200। लो बच्चों, सेंटीमीटर। क्या आ गया, ये हमारी साइड आ गई। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा, 200/2 विच इज़ इक्वल टू 100। लो भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्या करना है, 3 सेक्टर्स का एरिया निकालना है, ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना है, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू डाल रहा हूँ बाय 360 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। जब बच्चों 100 आ जाए ना तो हमेशा पाई की ये वैल्यू मत डालना, ये वाली डालना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? 3.14 शायद क्वेश्चन में दे भी रखा है थीटा की वैल्यू, इसकी पाई की वैल्यू लेनी है। ओके, तो अब आप ये काट सकते हो। 6 आ गया, 2 आ गया, 50 आ गया, ये 314 बन जाएगा, यानी कि 314 इंटू 50। बाकी सब कट गया, इसमें से माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। ईजी है, थोड़ी सी ट्रिक्स है, किसी क्वेश्चन में खेलते हैं आपके साथ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो बस ये देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक और आसान क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है 90 डिग्री, क्या बन गया, सेक्टर लगा लेते हैं। अब हमें शेडेड का एरिया निकालना है, तो थीटा फार्मूले अब रट गए होंगे आपको, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। बाय 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3.5 इंटू 3.5। क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हाँ इस पूरे सेक्टर का एरिया। एक तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि सिर्फ इतना सॉल्व करना। अब शेडेड रीजन के लिए क्या करना है, इसमें से ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 2। लो जी, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1/4 पॉइंट हटाते हैं, 10 लगाते हैं, लो जी 5 आ गया। तो ये हो गया 22 इंटू 5 इंटू फिर से 35/10 कर लेते हैं, एक 10 और था यहाँ पे, लो जी -3.5। लो जी सॉल्व करो बच्चों, 2 के बाद पॉइंट लगाना, 3.5 माइनस कर देना, ये आंसर भी आ गया। देख रहे हो, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे अगर एमसीक्यू पेपर होता है तो। क्यों आएंगे? क्योंकि इनमें फटाफट आपको फॉर्मूला निकाल के आंसर लगाना है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि शेडेड पार्ट का एरिया हो, तो पहले आपको सीधा ये लिखना है, काट पीट के सॉल्व करके सीधा आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम रफली अगर आप सॉल्व करो तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए आपसे। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता है तो इट मीन्स प्रैक्टिस की कमी है। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस एक्सरसाइज को एक बार क्लास देख के करना बच्चों, और एक दिन छोड़ के आपको दोबारा से ये पूरी एक्सरसाइज करनी है बिना कुछ पीछे से देखे। अगर वो आपसे हो जाती है तो समझ लो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई। एक सर्वे हुआ था बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। क्या हुआ था उसमें, उन्होंने ये
एक रिजल्ट निकाला था कि अगर आप किसी चीज़ को आज पढ़ते हैं 24 घंटे के बाद फिर से पढ़ते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के, ठीक है, 24 घंटे के बाद, और उसको एक हफ्ते के बाद फिर से पढ़ लेते हैं, तो समझ लीजिए वो आपका पढ़ा हुआ पक्का हो गया। अब आप उसको भूलोगे नहीं जल्दी से, और उसके बाद महीने के बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो तो वो बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका क्या है, आज कुछ करा है, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे फिर उसको कर लो, उसके बाद 1 वीक के बाद फिर कर लो, और 1 मंथ के बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लो। एग्ज़ाम तक बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और नंबर आएंगे पूरे 100। बट प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं तो 25 साल से कर रहा हूँ बच्चों पढ़ा के। गॉट इट? चलिए, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं लास्ट बोर्ड पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, 3 मैं करूंगा, 1 आप करेंगे। चलिए, हाँ जी बच्चों, लास्ट 3 क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म। 13 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। वो कह रहा है ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री का एंगल। ओके, यानी कि क्या बन गया, ये पूरा एक सेक्टर बन गया, OPBQ। क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया। सेक्टर में से स्क्वायर माइनस कर देंगे, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। आसान है। एक प्रॉब्लम है, रेडियस नहीं पता। क्या पता है, स्क्वायर की साइड पता है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, बट रेडियस नहीं पता। निकाल सकते हो? अब तो निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? क्या दे रखा है, स्क्वायर, स्क्वायर विद साइड 20, क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। OB क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लग गई पाइथागोरस, विच इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना था, 400, और 400 लो जी लिख ही देता हूँ। चलो, क्या आ गया, 800। तो OB क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 800, विच इज इक्वल टू 420 रूट, चलो 2। 800 को हम ले दिया 400 इंटू 2, और 400 का 20 फिर से बाहर आ गया, तो 20 रूट 2 आ गया हमारा OB। OB मीन्स रेडियस, दिस इज इक्वल टू रेडियस। लो जी, अब तो हो गया आसान। अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकल जाएगा, सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रूट 2 और रूट 2 2 बन जाएगा, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 20। चलिए, बस हो गया सॉल्व। बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये दोनों बन जाएंगे रूट 2, ये बन जाएगा 1/4, काट लेना, 20 20 दोनों जगह है, माइनस बाहर निकाल लोगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, यानी कि 400 कॉमन निकल जाएगा। नहीं तो आप अपने तरीके से सॉल्व करो जैसे भी करते हो, बट ईजिली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है कैलकुलेशंस की, जितनी ज़्यादा करोगे एग्जाम में उतना ही आपको ईजी हो जाएगा बच्चों, और गलतियों के चांस भी कम हो जाएंगे। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। आर्मी में भी एक कहावत है कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे जंग में उतना खून कम बहेगा। इसलिए आर्मी वालों को रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे लड़ाई हो रही हो चाहे लड़ाई ना हो रही हो। जो दिखाते ना मूवीज़ में, आपने देखा होगा, रोज़ सुबह 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर भागना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ताकि बैठे बैठे उनका शरीर खराब ना हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी सोल्जर बन जाओ मैथ्स के और बनो, करो प्रैक्टिस। चलिए जी, फिर से दे रखा है एक, ये क्या दे रखा है, इसको हटा दो। ये दे रखा है उन्होंने एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल 90 डिग्री यहां तक, जो शेडेड नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, BC को डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल बना दिया, यानी कि ये एक डायमीटर है। तो ये डायमीटर हमें नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये तो पता है ना हमें। सेम जैसे वहाँ पे करा है वैसे यहाँ पे करना है। पाइथागोरस लगानी है, BC निकाल लेना है। निकाल लेते हैं भाई। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 14 रूट 2। ओके बच्चों, ये आ गया। तो ये आ गया डायमीटर। वहाँ पे वो रेडियस निकला था सीधा, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, इस सेमी सर्कल का डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, एक रेडियस तो ये वाला हो गया इस वाले सेक्टर के लिए, इसको हम दे देते हैं छोटा रेडियस, ठीक है। और दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा, नहीं बल्कि ये बड़ा रेडियस है, R1 दे देते हैं। चलो, R2 क्या हो जाएगा, 14 रूट 2/2 कट गया, यानी कि 7। लो बच्चों, 2 रेडियस आ गए। कौन सा, एक ये वाला रेडियस आ गया और एक ये वाला रेडियस आ गया। इसको नाम दे देते हैं, चलो कुछ ABCD दे देते हैं। तो ये वाला रेडियस कौन सा है,
BD, और ये वाला रेडियस कौन सा है, AC वाला। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगेगा बच्चों, ये तो हो गया पूरा सेक्टर का एरिया, इसको हटा दे तो इससे काम चलेगा नहीं। हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकालना, ट्राइंगल हटा दो, सेमी सर्कल में से ये छोटा सा पार्ट हटाना है, यानी कि ये क्या है, ये बन गई सेगमेंट। अब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल कौन सी है, राइट ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट है आपकी, BDC। एक और पॉइंट दे देते हैं, चलो सेगमेंट क्या बनेगी, एरिया ऑफ सेगमेंट BDCE। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360, ये हो गया पाई और ये हो गया R, हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लो जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आ गया बच्चों, सेगमेंट का एरिया आ गया। अब क्या करना है, इस सेगमेंट के एरिया को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, आपने सेमी सर्कल के एरिया में से, कौन सा सेमी सर्कल, BDCF, ये एक सेमी सर्कल बन गया, इस सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है। तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे आ जाएगा, हाफ पाई, और अब इसका R कितना है, ये रहा √7/2, सॉरी 7/√2। लो जी, अरे यार 7√2, लो बच्चों, तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2√2 बनेगा, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आ गया 154। इसमें से माइनस क्या कर देना आपको, ये एस्ट्रिक माइनस कर देना है, सॉल्व करके ख़त्म कहानी। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, या 7 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल ही, कोई भी ऐसा नहीं है जो कट ना रहा हो। प्रॉब्लम जब होती है जब ये 7 नीचे रह जाता है। ओके, फिलहाल 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी खत्म। लास्ट, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक स्क्वायर है, मान लिया जी स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से ये पत्ती माइनस करनी है, सॉरी इसका एरिया निकालना है। तो अब ये जो एक पौधे की पत्ती बन गई है, यानी कि एक लीफ बन गया है, इस लीफ का एरिया कैसे निकलेगा, लीफ का ही निकालना है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ लीफ का ही निकालना है, हाँ जी लीफ का ही निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है। चलिए, तो बच्चों समझो, ये स्क्वायर तो है, बट स्क्वायर के साथ ये 2 क्वाड्रेंट हैं। देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं एक क्वाड्रेंट, और फिर मैं ऐसे बनाऊं एक क्वाड्रेंट, सॉरी ऐसे नहीं बनाते, देखो आपको समझ में आने के लिए मैं और थोड़ी अच्छी पेंटिंग करता हूं, ठीक है। एक बनाऊं मैं ये वाला क्वाड्रेंट, और अब मैं इसको उठा के यहां से इसके ऊपर रख दूं, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है, ये भी 8-8 है और ये भी 8-8 है। बात समझ में आ गया, ये दोनों साइड्स 8-8 है, यानी कि इस रेडियस 8 है, इसका भी रेडियस 8 है। तो जब ये 8 और 8 ऐसे आएगी तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इसका हो गया कट और ये इसका हो गया कट। बात समझ में आ गई, यानी कि जब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो इन दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा इसमें, और टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया प्लस ये वाला पूरा एरिया, इतना आ गया। तो यानी कि क्या होगा, ये जो पार्ट है बच्चों, ये 2 बारी आ जाएगा यहाँ पे। देखो, इसमें ये पार्ट आ गया, इसमें भी ये पार्ट आ गया। तो जो ये पार्ट है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 बारी आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, एक बार तो पूरा स्क्वायर आ गया, यानी कि 2 बारी ये वाला पार्ट, एक बार ये वाला पार्ट, एक बार ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम 2 बारी माइनस करते हैं, यानी कि क्या हो गया, ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 2 बारी। ओके, यानी कि जब हम 2 क्वाड्रेंट का एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 3। ओके, और अगर हम इसमें से माइनस कर दें 1 + 2 + 3, और 1 + 2 + 3 क्या है, 1 2 और 3, अगर 3 को एक बार लेते हैं तो ये क्या बनता है, स्क्वायर। तो आपने क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेंट के एरिया को डबल करके, यानी कि सेक्टर के एरिया को डबल करके स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा, दिस इज 3। बात समझ में आ गई, देखो कितना आसान है।
कैसे आसान है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, समझ लो ये क्वाड्रेंट है ऐसे 1 और 3, ये क्वाड्रेंट है 2 और 3। देखो कितनी इजीली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, नंबर लिख लिख के। जब हम इनको ऐड कर देंगे ऐसे तो ये बन जाएगा 1 2 और 3 3 दो बारी आ गया, ओके 1 2 3 3। तो जब हम दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो क्या एरिया आ गया हमारे पास 1 2 3 3 1 2 3 3 1 3 और 2 3। ओके बच्चों, नाउ इसमें से हम 1 2 3 माइनस कर देते हैं। 1 2 3 1 2 और 3 को एक बारी माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 2 3 को ऐड करेंगे, ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, 2 क्वाड्रेंट का एरिया, लो जी ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई तो लिखा ही नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दिया। क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया इंटू 2 कर दिया, 2 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। लो जी आ गया समझ में कि ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा बच्चों। तो आप लोगों को जब भी कोई फिगर समझ में ना आए तो उसे ब्रेक करो, ऐसी ही कुछ फिगर्स एग्जाम्स में आ सकती हैं। अगर आप आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस करते हो बच्चों तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर एक बार उसको देख भी लोगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तो आप इस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड और अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो इनको करने के बाद भी बहुत सारा आपको अच्छे से आ जाएगा। आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द पजल्स लाइक दिस। बट फिर भी अगर आपको और प्रैक्टिस करने का मन करे तो आर.डी. शर्मा उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। और अगर आपको आर.डी. शर्मा में कुछ भी समझ नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में आना है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो डालनी है, कमेंट करना है एंड आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ हमारे चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो देखो करना ही है, मैं बोलूँ या मैं ना बोलूँ। ओके बच्चों।